नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम दो वैकेंसी के बारे में जिक्र करेंगे। पहला है मेट महिला 22,000 वैकेंसी और दूसरा है शौचालय सहायक 35,000 वैकेंसी। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इनके फॉर्म वगैरह कहाँ मिलेंगे, कैसे इसके लिए आवेदन करेंगे, कौन लोग इसको आवेदन कर सकते हैं। A to Z जानकारी दोस्तों हम आपके सामने क्लियर करेंगे, जैसा कि आप हमारे बारे में अच्छे से जानते ही हैं। बिल्कुल बहुत ही डिटेल में आपको समझा देंगे, इतना डिटेल में समझा देंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा भी ना इस वैकेंसी के बारे में तो आप उसको इतना डिटेल में समझा देंगे कि उसका कोई डाउट रहेगा ही नहीं। दो चीज़ें दोस्तों आप बहुत अच्छे से अभी से क्लियर कर लीजिए। ये वैकेंसी एक तो पुरुषों के लिए नहीं है, दोनों ही वैकेंसी अभी पुरुषों के लिए नहीं है। और दूसरी बात, ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है, खास करके महिलाओं के लिए। तो जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, जो दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरा वीडियो देखें। हो सकता है कि वो अपने घर में से किसी माता या बहन का फॉर्म डलवा दें और उसके लिए जॉब का प्रबंध कर सकते हैं। इन दोनों वैकेंसी को समझने से पहले दोस्तों हमें एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी। वो समझना पड़ेगा स्वयं सहायता समूह को। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या चक्कर है ना। स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में इसे SHG कहते हैं कई लोग। स्वयं सहायता समूह अलग अलग तरह से इसको बुलाया जाता है। अब देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलता है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारत में चलता है, क्योंकि ये योजना ही केंद्र की थी। 1970 के दशक में इसको भारत में लाया गया। और अपने उत्तर प्रदेश में देखें तो दोस्तों ये अपने शुरुआती चरण में है, क्योंकि इस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रगति हासिल नहीं की थी। अब इसको समझते हैं कि इसमें जुड़ते कैसे हैं, इसके में जुड़ने की योग्यता क्या है और इसमें जुड़ने के फायदे क्या क्या हैं। तो इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, माइक्रो फाइनेंस ग्रुप, यानी कि एक जो वित्तीय सहायता देने वाला जो छोटा समूह होता है उसको भी आप समझ सकते हैं। ये खास करके उन लोगों के लिए है दोस्तों जो समाज में बहुत पिछड़े हैं, जिनके पास आमदनी के अच्छे स्रोत नहीं है, जो ज़्यादा अर्निंग नहीं करते हैं। वो लोग दोस्तों इस समूह से जुड़ करके बैंक के माध्यम से कुछ पैसा लेते हैं और सरकार इनको कुछ अलग से सुविधाएं देती है, जिससे कि इनका जीवनचर्या अच्छे से चलती है। इसको समझते हैं कि इसमें ऐड कैसे हुआ जाता है। देखिए, इसमें आपको एक समूह बनाना पड़ेगा दोस्तों। 8 से 10 महिलाओं का समूह बनाना पड़ेगा। मतलब समूह के लिए कुछ कंडीशन है कि समूह जब बना रहे हैं आप, तो ऐसी महिला का चयन ना करें जिसकी आय बहुत ज़्यादा हो, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हो, है ना, किसी न किसी लाभ के पद पे ना हो। इसमें वो महिलाएं हों जो बिल्कुल निम्न तबके की हैं, गरीब हैं, मतलब जिनकी आय ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें कैटेगरी वगैरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जनरल OBC, कोई भी लोग इसमें ऐड हो सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल इतनी बात समझ में हो गई। इसमें 8 से 10 महिलाओं की ज़रूरत आपको पड़ेगी। कम से कम 8 से 10 महिलाएं होनी चाहिए एक समूह बनाने के लिए। जब आपका ये 8 से 10 महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी तब आपको अपने ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा। ब्लॉक मतलब समझते हैं ना, आपको अपने ब्लॉक में जाना पड़ेगा और ब्लॉक में बाकायदा इसके लिए एक अलग से कार्यालय तैयार किया गया है। इन सब लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति इसमें जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति इन सबके आधार कार्ड फ़ोटो लेकर के ब्लॉक जाएगा और पूरी कहानी को बताएगा कि हम अपने गांव में एक समूह बनाना चाहते हैं, इतनी महिलाएं हमारे समूह में हैं, इनके आधार कार्ड फ़ोटो वगैरह सब ये हैं। तो वो क्या करेगा कि इन सभी महिलाओं के नाम अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा, ऑनलाइन इंटरनेट पे चढ़ाएगा और इससे मिलने वाली सुविधाएं जो भी होंगी, रजिस्टर वगैरह शुरू में इनको दिए जाते हैं, दड़ी वगैरह, संदूक वगैरह। मतलब जब आपका ग्रुप क्रिएट होता है तो कुछ प्राइमरी चीज़ें आपको दी जाती हैं, जिससे कि आप अपना एक मीटिंग वगैरह कर सको यहाँ पे बैठ के, और जो चीज़ें आपकी रहेंगी उन सब चीज़ों के तहत आप इनमें जुड़ सकें, ठीक है ना। मतलब कहने का ये हुआ, मैं इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि डिटेल में समझाऊँ तो कम से कम आधे घंटे में मैं इसको समझा पाऊँगा आपको बहुत अच्छे से। मतलब कहने का ये हुआ दोस्तों कि अगर आप इस समूह के सदस्य बन जाते हैं, आप इस समूह के सदस्य बन जाते हैं तो ये वाला रास्ता आपका थोड़ा सा आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि आपको इसमें जुड़ना कैसे है। 8-10 महिलाओं का समूह बनाना है, अपने ब्लॉक से संपर्क करना है और ब्लॉक में भी संपर्क वहां करना है जहां स्वयं सहायता समूह का कार्यालय बना हुआ है। वो पूरी बात आपको बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने इस पर कुछ ज़्यादा ही काम किया है ना। और योगी सरकार ने बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिए हैं कि स्वयं सहायता समूह को मजबूत किया, जिससे कि जो हमारे गाँव के निचले स्तर का तबका है उसको ऊपर उठाने में मदद मिल सकेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम योग्यता की बात करें, अगर आप सोचेंगे कि आप, बहुत सारी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही होंगी, सोचेंगी कि सर इसमें योग्यता क्या है, तो आप सिग्नेचर करना जानती हो, है ना, सिर्फ इतनी ही योग्यता है। अगर आप सिग्नेचर करना नहीं भी जानती हैं तो आप अंगूठे से भी काम चला सकती हैं, ठीक है ना, कोई योग्यता का प्रावधान नहीं है।
अच्छा, लाभ क्या क्या होंगे? तो अभी आपको पता चला होगा कि एक गांव में एक बीसी सखी का पद आया था, मतलब ग्राम पंचायत में आया था ये, है ना। तो बीसी सखी का जो पद था दोस्तों, वो इसी के तहत लाभान्वित किया गया था। मतलब जो महिलाएं इस समूह में जुड़ी हुई थी उनको वरीयता देकर के बीसी सखी बना दिया गया था। आने वाले समय में और कई योजनाएं इसके लिए आ रही हैं। अगर आप लोग कहोगे तो हम इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, और इससे मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या हैं, कितना पैसा बैंक आपको इसमें लोन के तौर पे देती है, और आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं इस पैसे से, और इस पैसे पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, कितने समय के बाद ये पैसा आपको लौटाना पड़ता है, क्योंकि हमें इसके बारे में फुल टू डिटेल जानकारी है, ठीक है ना। तो अगर आप पूछेंगे तो हम बता देंगे, आप अच्छे से बता देना कि सर हाँ इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो तैयार कर दो। फिलहाल हम इसे शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें जुड़ेंगे कैसे और इसके लाभ कैसे ले सकते हैं। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है कि इसमें जुड़ेंगे कैसे। 8-10 महिलाएं चाहिए, ब्लॉक में संपर्क करना है, और बाकी बस इतना आपने कर लिया तो इससे जो मिलने वाले लाभ होंगे वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसमें 15 से 20 लाख रुपए तक का बैंक लोन दे देता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, जो कि 8 से 10 महिलाएं अपना आपस में बांट लेती हैं और कोई ना कोई अपना रोजगार स्टार्ट कर सकती हैं, और किस्त के माध्यम से छोटी छोटी किस्त के माध्यम से उस पैसे को लौटाया जा सकता है, ठीक है ना। और भी सुविधाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जैसे कि सरकार ने अभी हाल ही में कहा है कि जो राशन डीलर की दुकानें होती हैं उनको हम उन राशन डीलर से हटा के इन्हीं समूह को देंगे। मतलब गांव में एक गांव में एक से ज़्यादा समूह भी हो सकते हैं ना, मतलब एक समूह बना लो, कितने भी समूह बना सकते हो गांव में, जितनी महिलाएं 10-10 के ग्रुप में बांट के कितने भी समूह बनाए जा सकते हैं। दूसरा, सरकार ने यह भी कहा है कि भाई जो बिजली का बिल जमा होता है तो इसी ग्रुप को हम ये काम देंगे। तीसरा, इसमें एक नई चीज़ और जोड़ी गई है, जो आंगनवाड़ी काम करती थी वो इन महिलाओं को काम दिया जा रहा है। मतलब राशन वितरण का या फिर टीके वीके लगाने का जो काम आगे रहेगा, गांव में सर्वेक्षण वगैरह का जो काम रहेगा, वो सब इन लोगों को दिया जाएगा। तो हम अपनी उन बहनों से कहना चाहते हैं कि अगर आप गांव में रहती हैं और आप एक हाउस वाइफ हैं तो दोस्तों आप इसमें बिल्कुल से जुड़ जाइए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स करिए, ठीक है। पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं दोस्तों हम इस वाले पोर्शन पे, यानी कि मेट महिला 22,000 और फिर शौचालय सहायक 35,000। अब इसको समझना शुरू करते हैं। तो पहले हम मेट वाली वैकेंसी को उठाते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी रहेगी दोस्तों, ये ग्राम पंचायत होता है जो आपका, है ना, गांव से जुड़े हुए लोग ही ध्यान दें इस पर, शहर वालों के लिए योजना नहीं है। तो ग्राम पंचायत हमारा होता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, गाँव में रहते हैं तो एक ग्राम पंचायत में ही रहते हैं आप, है ना। इसमें दोस्तों एक नरेगा काम करता है। क्या काम करता है? नरेगा काम करता है, जिसको हम मनरेगा भी कह देते हैं, है ना। मनरेगा, नरेगा सब एक ही बात होती है ये। तो इसमें दोस्तों मजदूर काम करते हैं। आपको पता है कि कुछ मजदूर इसमें काम करते हैं, मतलब जी जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है। आपके ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी, उतने ही मजदूर इसमें ऐड हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या किया है सरकार ने कि 40 मजदूरों के ऊपर एक मेट रखने की तैयारी की है, एक मेट रखने की तैयारी की है। और पहले ये कहा गया है, पहले हम महिलाओं को नियुक्त करेंगे इसमें, ठीक है। और कौन सी महिलाओं को नियुक्त करेंगे? जो महिलाएं इस समूह में जुड़ी हुई हैं, मतलब पहले उनको वरीयता दी जाएगी। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में एक सवाल आया होगा कि हमारे गांव में तो ये समूह चलता ही नहीं, तो क्या हम इसके लिए आवेदन नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर चलता ही नहीं है तो वरीयता देने का सवाल भी नहीं है, ठीक है। बात वो हो रही है कि अगर समूह चलता है तो जनरल तौर पे जो आवेदन आएंगे उन पे विचार नहीं किया जाएगा, मतलब फिर उस ग्रुप से लिया जाएगा जहां पे ये समूह चलता है। ठीक हो गई बात। यानी कि 40 मजदूरों पे एक महिला मेट को रखा जाएगा, ठीक है। अब इस मेट का काम क्या रहेगा? इस मेट का काम एक तरह से सुपरवाइजर, इसका नाम ही सुपरवाइजर समझ के चलो। अब 40 लोगों की इसकी एक पूरी टीम होगी और इसके संदर्भ में ये लोग काम करेंगे। एक मेट के नीचे 40 लोग काम करेंगे और ये इनको दिशा निर्देश देगी, आपको ये काम करना है, ये काम करना है। इनकी हाजिरी वगैरह लगाने का काम, है ना, इनकी तनख्वाह वगैरह डलवाने का काम प्रधान से इस मेट का रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आवेदन कैसे करेंगे और आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा? हमने दोस्तों एक वीडियो बनाया था कि आपको फॉर्म कब तक भरना है ना, और आवेदन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। एक बात बहुत अच्छे से समझिए आप कि देखिए, मेट की जो वैकेंसी है कुछ जिलों में इसको कंप्लीट कर लिया गया है, कुछ जिलों में कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन ऐसे जिलों की संख्या कम है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें मेट की भर्ती अभी होनी बाकी है, फॉर्म चल रहे हैं। आप लोग फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और एक आई बटन में आपको ऊपर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो को पूरा देखिए कि फॉर्म को भरना कैसे। हमने एक एक बात बहुत अच्छे से उसमें क्लियर की है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा फॉर्म और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो इतनी बात दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गई कि मेट का पद क्या रहेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के अधीन आएगा। नरेगा में जो लोग काम करते हैं उन 40 लोगों के
ऊपर एक मेट को तैनात किया जाएगा। अब ये आपको अपनी ग्राम पंचायत में अपने ग्राम प्रधान से पता करना है कि आवेदन चल रहे हैं या फिर नहीं, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो दोस्तों ज़्यादातर जिलों में इसके आवेदन चल रहे हैं। अगर वो नहीं बताता है तो आप अपने सचिव से संपर्क करिए, आप ब्लॉक में जाकर के इसके संदर्भ में संपर्क करिएगा, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। और इसका ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको जमा करना होगा, ऑनलाइन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। इसका जो मानदेय रहने वाला है वो दोस्तों 8400 रुपये रहेगा, मतलब इसमें जो तनख्वाह मिलेगी वो 8400 रुपये मिलेगी, 8400, ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 45 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई बहन हमारी आवेदन नहीं कर पाएगी इसमें। इतनी बात क्लियर हो गई। ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर के इसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि मेट की भर्ती कैसे होनी है, कितना मानदेय मिलना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, कब तक जमा करना है। तो डेट दोस्तों कोई निश्चित नहीं है इसकी, आप अपने ग्राम पंचायत में पता करिएगा। लगभग 2 महीने का समय दिया हुआ है, इस 2 महीने के अंतर्गत आप फॉर्म को भर के जमा कर दीजिए। क्लियर हो जाती है बात। दूसरा लौटते हैं दोस्तों शौचालय सहायक वाली वैकेंसी की तरफ को। ये जो वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों, शौचालय सहायक वाली जो वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों, ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित रहेगी, लेकिन इसका नरेगा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नरेगा को आप साइड रखिएगा। अब इसमें किन महिलाओं को वरीयता दी जाएगी दोस्तों? 35,000 है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव नहीं रखा है, ये बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा जगह बन चुके हैं, लेकिन कुछ गांव अभी ऐसे बचे होंगे जहां सामुदायिक शौचालय अभी नहीं बनेंगे। तो इनके रख रखाव के लिए 35,000 महिलाओं को तैनात किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो क्या इन महिलाओं का काम साफ सफाई करने का रहेगा? इसमें नहीं, साफ सफाई करने के लिए एक अलग से व्यक्ति को रखा जाएगा जिसको 3,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब इन महिलाओं का काम होगा इसकी देखभाल करना, ठीक है। अरे सीधा मतलब ये समझिए, सरकार को रोजगार देना है, वो शौचालय के बहाने से इन महिलाओं को रोजगार दे रही। काम वाम आपको कुछ नहीं करना है, साफ सफाई जैसी ही व्यवस्था पे ध्यान देना है और बाकी कुछ नहीं करना है। अब आपको इसका फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेगा? तो सबसे पहली कंडीशन तो दोस्तों इसमें यह है कि आप किसी समूह से जुड़ी हों, है ना। अगर आप समूह से नहीं जुड़ी हैं तो फिर कोई भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। इसके जो आवेदन होंगे दोस्तों आपके ग्राम पंचायत में आवेदन होंगे। कहाँ पे आवेदन होंगे? ग्राम पंचायत में आवेदन होंगे। ब्लॉक में ही इसका फॉर्म जमा होगा, या फिर आप अपने ग्राम प्रधान को भी इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसका चयन कैसे हो जाएगा? तो देखिए, गाँव से मान के चलो 10 फॉर्म पड़ गए आपके गांव से, इस वाले एक पद था, है ना। एक गांव में एक ही सामुदायिक शौचालय बनेगा, 2 लोग रखे जाएंगे, एक जिसको 3500 रुपये मिलेंगे, है ना, जिसका काम रहेगा सुबह सफाई करना और शाम को सफाई करना। लेकिन ये जो महिला रखी जा रही हैं, इनका जो काम रहेगा पूरा देखभाल करना होगा, कोई उसको नुकसान न पहुँचाए, मतलब कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10 लोगों ने दोस्तों आवेदन किया, ठीक है ना। अब कम से कम वो महिला 10th पास तो होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 10th या फिर 8th, है ना, 8th या 10th। अगर वो 10th नहीं है तो 8th की मार्कशीट भी लगा देगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरिट वेरिट का कोई आधार नहीं होगा। इन 10 की 10 महिलाओं को ब्लॉक बुलाया जाएगा, या फिर अपनी ही ग्राम पंचायत में सचिव और प्रधान मिल करके इनका इंटरव्यू कर लेंगे। इंटरव्यू में जो अच्छा अपना इंटरव्यू दे पाएंगी उनमें से एक महिला को रख लिया जाएगा। तो ये तो रहेगा दोस्तों इसके चयन का आधार। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो दोस्तों लगभग आपको इसमें भी सैलरी 7,500 के आसपास देखने को मिल जाएगी। 7,500 रुपये सैलरी लगभग आपको इसमें देखने को मिलेगी। हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। ये वैकेंसी अभी संविदा पे हैं, दोनों ही वैकेंसी परमानेंट नहीं है, दोनों ही वैकेंसी दोस्तों अस्थायी तौर पे आपको तैनाती दी जा रही है। इसका फॉर्म आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म आप अपने ग्राम पंचायत से ले सकते हैं, या फिर अगर ग्राम पंचायत वाला देने से मना करता है तो आप अपने ब्लॉक से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी ये वैकेंसी 6,000 पदों की भर्ती इसमें हो चुकी है, मतलब 6,000 महिलाओं को इसमें तैनाती योगी सरकार ने दे दी है। बाकी जो पद हैं इनके लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में चलित है, और कुछ ग्राम पंचायतों में ऐसा होगा कि अभी होल्ड पे रख दिया गया है, ठीक है, कि नहीं अभी हमारे शौचालय ही नहीं बना है तो हम भर्ती कैसे करें। शौचालय जब बन जाएगा तो भर्ती कर ली जाएगी, और जिनमें बन के कंप्लीट हो गया है, प्रधान भी दूसरे बन गए जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो उनमें भर्ती चल रही है। इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों ही भर्तियों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भर्ती प्रधान के अंडर में चलेंगी, ठीक है। और प्रधान अपने चहेते को लगाने की कोशिश इसमें करेगा, क्योंकि इसमें हर महीने की सैलरी आपको आनी है, ठीक है। तो प्रधान भी चाहता है कि कोई मेरा आदमी लग जाए जिसमें कि मुझे भी कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाए। तो आपको इस पर नज़र बनाए रखनी होगी। जल्दी से प्रधान आपको इसकी जानकारी देंगे नहीं, ठीक है। वो कह देंगे अभी नहीं है, ऐसा है वैसा है, और आपको पता चलेगा एक दिन कि ये दोनों पद ही भर गए, हमको तो पता ही नहीं चला।
इस पर नज़र बना के आपको रखनी होगी, इसके बारे में अच्छे से जानकारी जुटानी होगी दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर चीज़ें हमने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट चलता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें निसंकोच कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।